मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ये एक नई विषय वस्तु है जिसको आपको जानना है। इससे पिछली वाली हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आपका संज्ञा और वचन और लिंग ये आपके विषय वस्तु को पूरा कर चुका हूँ। अब आप इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं, यानी जिस तरह ये सर्वनाम विषय वस्तु, इसको जानेंगे। इनको जानने से आपको हिंदी व्याकरण में अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ठीक है, सर्वनाम का हम परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी संज्ञा, आपको पता है नाम को ही संज्ञा बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। अब उनके स्थान पर अगर हम कोई शब्द को रख देते हैं या उसकी जगह हम लिख देते हैं उनको हटाकर, तो वो जो शब्द होंगे वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, ये और आदि, और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं? मैं, तुम, वह, ये आदि। इसको एक सरल हम एक वाक्य से समझते हैं। इसका मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जिसके आप समझिए। राम एक लड़का है, राम बहुत अच्छा है। राम एक लड़का है, राम बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने राम लिखा है और यहाँ पर भी मैंने राम लिखा है। तो बच्चों, आप जब इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर राम शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। राम एक लड़का है, राम बहुत अच्छा है। यानी राम क्या है? संज्ञा। राम क्या है? एक लड़के का नाम है और वह बहुत क्या है? अच्छा है। अब मैं राम शब्द की जगह किसी ऐसे शब्द को लिखूंगा जिससे ये राम राम शब्द जो है मेरा हट जाएगा। यानी इसके स्थान पर मैं एक ऐसा शब्द जोड़ूंगा जिससे ये जो राम राम का बार बार लिखना पड़ रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं राम शब्द की जगह यहाँ पर लिख दूंगा वह। ये वाला जो वह है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरा हो गया राम एक लड़का है, वह बहुत अच्छा है। यानी वह जो मैंने एक लिखा सर्वनाम, ये किसको बताता है? राम को। यानी राम ही वो लड़का है जो बहुत अच्छा है। तो वाक्य हो गया राम एक लड़का है, वह बहुत अच्छा है। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? राम जो एक लड़का है और वह बहुत अच्छा है। तो अब देखिए हिंदी की कितनी अच्छी बात है कि एक जो शब्द है राम, उसको मुझे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जगह मैं क्या कर लूँगा? प्रयोग सर्वनाम का। तो आपको, मुझे उम्मीद है, सर्वनाम समझ में आ गया होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो राम था उसकी जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया? वह, हमारे कहलाते हैं सर्वनाम। तो अब जानने का हम प्रयास करते हैं सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। तो यहाँ पर मैंने 6 उसके जो भेद हैं बताए हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके उदाहरण है मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के बारे में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उनको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इनकी मैं आगे और डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी आपको किसी प्राणी या वस्तु के बारे में अगर पता है कि वो कितनी है, निश्चित है, पता है कितनी है, तो हम उसके लिए शब्द का यूज़ करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये, वह, ये, इस। ये, वह, ये, इस। यानी ये वह वस्तु है, वह एक लड़का है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको मैं जानता हूँ। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होगी, हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। कोई प्राणी वस्तु है, हमें नहीं पता है वो क्या है, निश्चित नहीं है, तो इसके लिए अनिश्चित शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे कोई, किसी, कुछ, यानी कोई पता नहीं, किसी की जगह किसी व्यक्ति की जगह हम एक शब्द हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है, या कुछ तो है, वहाँ पर कुछ है। ठीक, ये शब्द हो गए हमारे सर्वनाम। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न करने वाले। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि सर वह कौन है, सर वे क्या है, तो मैंने क्या यूज़ करा, कौन, क्या, के, क्यों, ये शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं सर्ववाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसे आदि। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जैसा सब बता रहा है, संबंध यानी किसी भी चीज़ के साथ संबंध करके बताना। जैसे जो सो, जिसका उसका, जो सोएगा सो खोएगा। एक हमारा वाक्य है, जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो लोग सो रहा है उसको वो क्या करेगा, वो चीज़ों को खोता जाएगा। जिसका उसका, है ना, जैसे हम बोलते हैं जिसका सामान गुमा हो वह पता कर ले। ठीक है, इस तरह के वाक्य आप देख रहे होंगे, सुनते भी होंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं के बारे में बताने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, खुद, या अपना, या आप। देखते हैं स्वयं मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, या बोल सकते हैं खुद मैं खुद को जानता हूँ, यानी स्वयं का बोध कराएंगे, वो हो जाएंगे हमारे निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुछ भेद थे, और यहाँ पर एक सर्वनाम की परिभाषा, और मैंने एक अच्छे उदाहरण से आपको बता दिया है कि सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। अब हम सर्वनाम की जो भेद लिखे हैं उनके बारे में डिटेल में आपको एक अलग वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी भी बार हो सके देखिए, जिससे आपको ये जो विषय वस्तु है आराम से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।